वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ मैं डोना को दिखाया गया था जो कि जिम से कहती है कि अब मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकती। मुझे कुछ पता होता यहाँ से जाने का तो मैं खुद ही ना चली जाती। सीन कट करके हमें सारा को दिखाया जाता है जिसके लिए कैडी खाना लेकर आता है। सारा खाना खाते हुए कहती है कि मेरे से बहुत गलतियाँ हुई हैं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। कैडी ना चाहते हुए भी उसको खाना खिलाता है। सीन एक बार फिर से क्लूनी हाउस में शिफ्ट होता है जहाँ पर फातिमा बताती है कि फेडरल नामी शख्स बहुत ही दंगा कर रहा है, यहाँ कॉलोनी हाउस का माहौल खराब कर रहा है, जिससे डोना बहुत ही गुस्से में आ जाती है और उस पर हमला कर देती है। खुशकिस्मती से फेडरल बच जाता है जिससे फेडरल नाराज होकर वहाँ से जाने लगता है। अब यहाँ हमें वाफ्ता को दिखाया जाता है जो कि फेडरल को जाने से रोकने लगती है और डोना भी कहती है कि गाड़ी में ये जो तुम हालत देख रही हो ये सब उन्हीं क्रिएचर्स की वजह से हुई थी और तुम ये अच्छे से जानते हो। तुम यहाँ से बचकर जिंदा वापस नहीं जा सकते, अदरवाइज तुम्हें हमारे साथ ही रहना पड़ेगा। फ्रेंडल जो कि ककड़ूस आदमी था वो उसकी बात नहीं मानता है और गाड़ी में ही रुकता है, जिससे जैसे ही रात होती है क्रिएचर्स निकल आते हैं और गाड़ी के आसपास होते हैं। अब यहाँ गाड़ी में वही तिलिस्मी पत्थर लटकाया हुआ होता है इस आदमी ने, जिसकी वजह से ये सेफ रहता है। क्रिएचर्स इसको देखकर बाहर ही रहते हैं लेकिन अंदर नहीं आ पाते हैं। सीन कट करके यहाँ हमें जेड को दिखाया जाता है जो बहुत ही पी चुका होता है। अब तस्वीर में जो शख्स इसे नजर आता था अब इसे रियल में दिखने लगता है, ये इसका विजन होता है। जैसे ही वो देखता है तो वो आदमी तो होता ही नहीं क्योंकि उसका विजन होता है। ये पागलों की तरह चिल्लाता है। अब यहाँ बॉयड को दिखाया जाता है जो चर्च में होता है। टेबिथा और जिम भी चर्च में आ जाते हैं। जैसे ही टेबिथा देखती है कि चर्च में सारा भी मौजूद है, जिससे टेबिथा आपा खो देती है और चिल्लाने लगती है और सारा को मारने के लिए दौड़ती है। टेबिथा बहुत ही गुस्से में होती है। जिम समझाता है कि ये करना सही नहीं है, जिससे टेबिथा को लेकर वो वहां से चला जाता है और बॉयड भी उनके पीछे चला जाता है। अब यहाँ जूली को दिखाया जाता है जहाँ पे टेबिथा और जिम आकर उसे सब हालात बताते हैं कि चर्च में क्या हुआ। सीन कट करके यहाँ हमें क्रिस्टी और साथ में मैरियल को दिखाया जाता है। क्रिस्टी मैरियल के लिए खाना लेकर आती है, दोनों मजे से बैठकर खाना खाते हैं। यहाँ से ऐसे लग रहा होता है जैसे कि ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही क्लोज हों। दरअसल इनका दोस्ती से कुछ ज्यादा का रिश्ता होता है, जिससे ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही क्लोज होती हैं। यह अब हमें सारा को दिखाया जाता है जो अपने घर जाती है अपने भाई की कुछ चीजें लेने, भाई का सामान लेने जाती है, लेकिन वहाँ रहने वाले उसे धुतकार देते हैं। कहते हैं कि तुम यहाँ से कुछ भी नहीं ले जा सकती, तुम एक खूनी हो, तुम जुर्मदार हो, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम हमारे घर क्यों आई, तुम चली जाओ यहाँ से। सारा के पास कोई भी अल्फाज नहीं होते, जिससे सारा चुपचाप से वहाँ से चली जाती है। सीन कट करके हमें जेड को दिखाया जाता है जो कि बहुत मेस फैलाए हुए होता है। विक्टर कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, लेकिन जेड की हालत ऐसी होती है कि जैसे कोई पागल हो चुका हो। विक्टर को इसकी उलझी हुई हालत की समझ में नहीं आ रही होती कि ये क्या चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है, जिससे विक्टर वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है डोना और बॉयड पर, जो ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि सारा को यहाँ पर नहीं होना चाहिए। डोना इस चीज़ पे भड़की हुई होती है कि सारा एक खूनी है तो तुम उसे कैसे यहाँ पर ला सकते हो। सीन सारा पर शिफ्ट होता है जो कि एथन से माफ़ी मांगने के लिए आई होती है। जिम एथन को सारा के पास भेज देता है जिससे सारा माफ़ी मांगने लगती है। अब क्या जिम एथन माफ़ करेगा? देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।